2014 में जनता ने इनको बहुमत दिया था 282, 283 लगभग है। 2019 में जनता ने इनको बहुमत दिया 303 और 2024 में 240 पे आ गए। ये क्या ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है? काम के नाम से वोट मांगे जाते हैं, वोट मांगे दिए, बहुमत में है, बताइए आप। अरे 38 सुनिए 38 पार्टियों का आप समूह बना के हैं, आप कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी है। अब बोल के दिखाइए आप, अगर आप अपने आप को शेर समझते हैं तो आप बोल के दिखाइए ना। आप जो मनमानी करते थे आप करके दिखाइए आप। मैं आज आपको बता दूं, जनता अभी भी इनके पास जो समय, अगर ये अच्छे काम नहीं करे ना तो घरों से निकलने नहीं देंगी जनता इनको, याद रखिए। आपको मैं बता दूं, लेकिन जनता तो 9 सालों से पूरा विश्वास दिखा रही है। क्या जनता ये विश्वास जब जगाया है? हाँ। पहले 282, हाँ। उसके बाद 303 और उसके बाद 240। ये मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ। क्या जनता ने भरोसा जगाया इनके ऊपर? बिल्कुल जताया है। आप गलत कह रहे हैं। सुनिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 2014 में जो वादे किए गए थे, काला धन, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर करानी है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, किसानों का कर्जा माफ करना है, ये तमाम तरीके की बातें वही की वही इन्होंने रिपीट कर दी 2019 में। ना 2014 में मिला, सुनिए ना 2014 में उसको पूरा किया, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक 2 टर्म के बाद इन्होंने क्या वो वादे पूरे किए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, देश का विकास दिखता है? क्या विकास हुआ है? 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके। देखिए मैं आपको बता, देखिए सुनिए, विकास में आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक पीएसयू का नाम बताइए। मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, ये तमाम तरीके की इन्होंने बातें करी। कोविड में इन्होंने मौत देने का भी काम किया, तैरती हुई लाशें भी देखी हैं जनता ने, सब कुछ देखा है। एक ऑक्सीजन नहीं दे पाया। सुनिए, एक ऑक्सीजन तक सिलेंडर, अरे भैया सुनो, पहले सुनो, आपको मुझे बोलने दो। ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दे पाए, उसके बावजूद भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उसके कोविड के समय, कोरोना के समय कितनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही थी। 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेची जा रही थी। सिलेंडर की कीमत क्या थी? उसके बाद जो इमरजेंसी इक्विपमेंट थे उसके रेट क्या थे? रेमडेसिविर का क्या रेट था? अरे तमाम तरीके की चीजें थी। क्या हुआ? आज मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्दी आपको पता भी चलेगा ये सरकार अब नहीं चला सकती, क्योंकि देखिए जीएसटी लेकर आए, कोई देश का भला नहीं हुआ, नोटबंदी करी, कोई देश का भला नहीं हुआ। अरे देश की कमर टूट गई। मिडिल जो दुकानदार है, छोटे मध्यम वर्गीय दुकानदार है, क्या हुआ उनके लिए? वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। क्योंकि आपने देखा है कि मोदी जी की जो पुलिस है वो लगा दी गई है। हो सकता है लाठी भी चार्ज हो, मगर हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम आवाज उठाएंगे। हम भगत सिंह जी को, सुखदेव गुरु को मानने वाले हैं, हम अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी हक की आवाज उठाएंगे, हम पीछे नहीं उठेंगे। अगर आज नहीं बोले फिर कभी नहीं बोल पाओ। तो क्या लग रहा है, आप जनता की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कबूल करने को भी राजी नहीं है कि कोई धांधलेबाजी की गई है, तो आपकी जो मांग है कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दे, तो वो देंगे क्या? देखिए ये जो सरकार है ये छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहते कि हमारे देश में, इस देश का युवा पढ़ लिख के हमसे सवाल जवाब करे और संसद में बैठे। जिस युवा को संसद में बैठना चाहिए आज वो सड़क पर है जी, और जिनसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है इतनी बट जाती है हिंदू मुसलमान के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में, कि हम उन्हें अंधे होकर सदन में पहुंचा देते हैं। फिर वो हमारे ही साथ, हमारे देश की बेटी के, हमारे देश के युवा के साथ, छात्र के साथ अन्याय करते हैं, जिसका यही एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि आज नौबत आ गई है सड़क पर प्रदर्शन करने की, अपना हक मांगने की। अगर हमारे देश में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो फिर कौन? एक ईश्वर के बाद डॉक्टर ही होता है जो इंसान को बचाता है जी। एक छात्र ही होता है जो वकील बनता है, पढ़ लिख कर पुलिस वाला बनता है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चाहते क्या है? अडानी अंबानी की कठपुतली बन चुके हैं और बिल्कुल बहरे, गूंगे और साथ के साथ अंधे भी हो चुके हैं। लेकिन वो तो जनता का विकास कर रहे हैं ना। जनता को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। आप मुझे बताइए क्या विकास हुआ है जी? जनता का क्या यही विकास है कि दर दर सड़कों पर भटके किसान, मजदूर, छात्र, बेटियां? यही आपने देखा होगा कि पहलवान बेटियों को कैसे खींचा गया था जी, कैसे खचेड़ा गया था। नायडू और नीतीश है, मैं उनसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि
हर बार आप अपने लिए पलटे हैं, आज देश के लिए पलट जाइए। हाँ। आज देश के युवा के लिए पलट जाइए, आज हाँ। देश की बेटी के लिए पलट जाइए। हाँ। आज जो देश का किसान है उसके लिए पलट जाइए। हाँ। देश का भला हो जाएगा। हाँ। अगर राहुल गांधी देश का भला कर तो रहे हैं मोदी जी। ऐसे भला होगा, हाँ। ऐसे भला होगा कि आज हाँ। हमारा देश 111वें पायदान से 163वें पायदान पर है। हाँ। कांग्रेस नारा लाई थी गरीबी हटाओ, और बीजेपी नारा लाई है गरीब को हटाओ। हाँ। कहाँ हटाया गया है गरीब को? देखिए गरीब को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ। जब G20 होता है हाँ। तो मेरे गरीब भाइयों की जो झुग्गियां होती हैं आप उनको ढक देते हो। जी। अरे आप ये नौबत आने ही क्यों देते हो? आप गरीबों को घर क्यों नहीं दिला देते? हाँ। अब आपको इतनी शर्म आती है हाँ। कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, तुम शामियाने लगा देते हो, तो आप उनको घर में क्यों नहीं बिठा देते? जी। अगर राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बनते हैं ना, राहुल गांधी जी देश के फ्यूचर है। आप सुनोगे कि कैसे फ्यूचर है? फ्यूचर बर्बाद करने वाले फ्यूचर या फिर खुद ही हट जाने वाले फ्यूचर? आप सुनेंगे कि हमारे देश में गरीबी थी। हाँ। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए हाँ। तो हर देश के युवा को हर हाथ को रोजगार मिलेगा। हाँ। हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात जी। लेकिन इस बार तो कमल हालात बदल रहा है ना, देखिए क्योंकि हाथ के अंदर तो योग्यता ही नहीं है हालात बदलने की। देखिए ऐसे हालात नहीं चाहिए हाँ। जो कि नफरत का कीचड़ दिमागों में भरकर कमल खिलाया जाए। हाँ। आप देख रहे हैं कि कितने हालात बदल रहे हैं देश में। हाँ। देख लीजिए, आप एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए दर्शकों को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक बवाना में एक मस्जिद है जिसको शहीद किया गया है, परसों गिरा दिया गया बिना नोटिस के, बिना कार्रवाई के। हाँ। एक औरंगजेब लड़का है जिसके साथ मोम लीचिंग हुई, उसको पीट कर चोरी के शक में मार दिया। क्या यही देश, मेरा देश, ऐसा भारत बनेगा? फैला रहे, कह रहे परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, कौन सा परिवार तोड़ दिया अभी तक? देखिए, हाँ। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों हाँ। के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। किसान अपने हक की आवाज उठाता है तो उस पर लाठियां पड़ती हैं। हाँ। पहलवान बेटियां अपनी हक की आवाज उठाती हैं तो उन पर लाठियां पड़ती हैं। हाँ। तो क्या यही है जोड़? क्या यही है परिवार जोड़ने का? हाँ। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट की मांगों को सुना, पता लगा मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं भी उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आम जवान किसान मजदूर फैमिली से जो स्टूडेंट आते हैं, जो नीट का पेपर देते हैं, जो एग्जाम का तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आपको पता है नीट का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट 8th क्लास से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, प्री फाउंडेशन में तैयारी करता है, फाउंडेशन करता है, 11th 12th फाउंडेशन करता है, उसके बाद में भी आफ्टर 12th वो ड्रॉप लेता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे लेता है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक तो मोटा पैसा कोचिंग का भी लगता है, कोचिंग फीस में भी लाखों रुपया फीस है कोचिंगों की भी। उसका रहने का, जैसे सिटी है, कोटा जैसी सिटी में रहता है, या सीकर जैसे सिटी में, या दिल्ली जैसे सिटी में, या कोई भी सिटी है, उस सिटियों में कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ पे रहता है, रहने का खर्चा ऐसा करके इसका 2 से 3 लाख रुपया सालाना खर्च आता है। तो एक किसान फैमिली से जो स्टूडेंट है, गरीब फैमिली से स्टूडेंट है, मिडिल क्लास से जो स्टूडेंट है, उनके पापा, उनकी फैमिली वो पैसा कहीं ना कहीं अपना कोई खेती या अपना कोई साधन, कल कारखाने, उन पे लोन उठा करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और उन बच्चों के साथ जब पता चलता है कि एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में इतने मास लेवल पे धांधलियां हो रही है, पेपर लीक जैसी घटनाएं आ रही है, ग्रेस मार्क्स देकर के बच्चों को टॉपर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियनों का सेंटरों से लिंक निकल रहा है, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। इन सब को लेकर के हम यहाँ आए थे प्रोटेस्ट करने, और हम मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी। आज सदन का सत्र भी स्टार्ट हो गया है, तो हमारी विपक्ष के जितने भी लीडर हैं उनसे भी मांग रहेगी कि सदन में इस एनटीए के मामले को, नीट के मामले को पुरजोर तरीके से हटाए, पुरजोर तरीके से उठाए, जिससे जो स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य है। मेडिकल की सीटें नाम मात्र की है, कितने 50,000 सीटें होगी, 50,000 गवर्नमेंट सीट होगी। उसके बाद में जो स्टूडेंट है अप्रोक्सीमेटली 22 लाख स्टूडेंट आप मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं दोबारा एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। और ये जो सारा विषय है एनटीए की क्या मिलीभगत है, इसमें राजनीतिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनका क्या लिंक है, इसमें सब जांच हो करके री नीट एग्जाम जाना चाहिए। तो आपको क्या